नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं व्यालोक पाठक जी। तो व्यालोक भाई का पहले तो स्टूडियो में और प्रारंभ पर स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक भाई, राम राम आपका। सभी को, दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम। जी। व्यालोक भाई, अ, 4 राज्यों के नतीजे आए, उसके बाद 5वें राज्य का नतीजा आया। कांग्रेस एक तेलंगाना को छोड़ के, जहां मिजोरम में भी एक नौकरशाह ने कांग्रेस का सपना चूर-चूर कर दिया, तो वहां भी कांग्रेस एक तरह से सत्ता से बहुत दूर-दूर तक बाहर हो गई। बाकी बचा आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन तीनों के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बिखरी दी। तो कांग्रेस कुल मिला के यहाँ पर काफी नीचे दिखाई दे रही है। हार के बाद ये भी हुआ कि साहब अशोक गहलोत ने जो है वो जानबूझ के पटकनी दे दी और अपने ही आला कमान को जानबूझ के उन्होंने बेइज्जत किया। उनका ओएसडी लोकेश शर्मा वो लगातार परिणाम आने, अभी पूरे परिणाम भी नहीं आए थे कि शुरू हो गया। लेकिन उसी राजस्थान में करणी सेना के सुखदेव सिंह बाड़मेरी, उनकी हत्या कर दी गई और हत्या भी आप देखिए कितने दुस्साहस पूर्ण तरीके से की गई है। घर में घुस के बाकायदे 10 मिनट तक बतियाने के बाद मार दिया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि सड़क चलते गुंडों ने उनको मार दिया, यानी कि उनके जानने वालों ने मारा है। और तो समाचार में भी आ रहा है कि वो राजपूत समाज के ही लोग थे, वो जाके मारे हैं। कारण क्या है, कारण भी बाद में पता चलेगा। ये सुखदेव सिंह साहब जो हैं, जो करणी सेना वाले हैं, अब इनके बारे में हमारे यहाँ का एक संस्कार है कि मरने वाले के पीछे बहुत बातें नहीं कही जाती। लेकिन मैं दर्शकों तक के लिए और आपकी जानकारी में सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा कि जिस मकान में सो कॉल्ड इनका घर कहा जा रहा है, जहां घुस के गोली मारी है, वो मकान पर भी ये कब्जा करके बैठे हुए थे। तो वो कब्जे वाला मकान था। बहरहाल, राजस्थान के हार की खीज कांग्रेस मिटा रही है, क्योंकि तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो अभी भी राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री गहलोत ही हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है, या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपनी खीज मिटा रही है और जाते जाते उसने बीजेपी के आने वाले मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ा सा होमवर्क उठा के दे दिया है, और वो भी जातीय समीकरण पर टिका हुआ वो हत्याकांड है। तो क्या लगता है आपको, ये बीजेपी की राह में मुश्किलें खड़ी करनी है, जाते जाते कांग्रेस ने अपनी खीज मिटाई है? नहीं, देखिए, गहलोत सरकार ने एक दो समस्याएं नहीं पैदा करके छोड़ दी हैं। ये पार्टिंग गिफ्ट भले आप कह लें, और जैसा आपने कहा कि मरने वाले के बारे में हम लोग अशुभ नहीं बोलते या बुरा नहीं बोलते, लेकिन इस तरह जाति के नाम पर जो सेनाएं बनती हैं उनको हम सभी जानते हैं। बिहार में कभी रणवीर सेना थी, यहाँ करणी सेना है। मतलब ये केवल और केवल अपनी ताकत के बल पर ब्लैकमेलिंग करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गहलोत ने वहां पहले तो कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब कर दी, फिर कन्हैया लाल से लेके और क्या क्या वहां हुआ। हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई उनको भरनी थी, भरी खाई बनानी थी, वो बना दिए। अब इस करणी सेना के कांड के बाद जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, उसका पहला दायित्व तो यही रहेगा कि वह इन लोगों को शांत कराए और राजस्थान जातीय आधार पर बंटे नहीं, इसका ख्याल रखे। क्योंकि चुनाव में मतदाताओं ने जाति से ऊपर उठकर हिंदू पहचान के आधार पर वोट दिया है, और इसीलिए कांग्रेस ये सारे प्रपंच कर रही है। कांग्रेस को ये पता है कि जब तक हिंदू मतदाता हिंदू बनकर वोट देता रहेगा, तब तक उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। दूसरे, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने एक आत्मविश्वास पैदा किया है। हालांकि मैं एक बस चुटकुला सुनाना चाहता हूं आपको कि 4 या 5 दिसंबर को, यानी कल या परसों, कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है, आपने भी देखा होगा, जिसमें राहुल गांधी को दिखाया गया है सर्वे सर्वा की तरह, और ये बताया गया है कि यह कांग्रेस की बड़ी जीत है, क्योंकि वोट जो टोटल हैं उसमें उनको 400 या 500 भाजपा से ज्यादा मिला है। भारतीय लोकतंत्र का जो स्वरूप है उसमें सीटें मायने रखती हैं, और कांग्रेस के, मैं तो अब खैर विचारकों क्या कहूं,
नराधमों को ये भी नहीं पता है कि भाई तुम खुद अपने लिए कब्र खोद रहे हो। उसी तरह अब ये कहा जा रहा है कि गहलोत ने यहाँ ऐसी तैसी कर दी पार्टी की, मध्य प्रदेश में कमलनाथ का अहंकार ले डूबा। भाई राहुल बाबा, आपकी बात कोई अगर नहीं सुनना चाहता है तो जबरदस्ती आप 68-69 बार क्यों लॉन्च हो रहे हैं? आप फिर एक बार लॉन्च हुए, आप फिर हारे, फिर आपने कहा कि राहुल गांधी ही है। खड़गे का कहा कहीं कोई पता नहीं है, आपने बस एक चेहरा बना रखा है। और आप देखिए कि यही व्यवहार इनकी माताजी का भी था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कहने को थे, तो गहलोत एक नासूर पैदा करके जाना चाहते हैं। वो जादूगर खुद को कहते भी हैं। तो हो सकता है कि यह थोड़ा बवाल भी मचे, कांग्रेस की ही उपज है करनी सेना या इस तरह के जितने जातीय विभाजन। कांग्रेस ने इस देश का विभाजन करवाया। कांग्रेस ने इस देश को इतने जख्म दिए हैं कि उन जख्मों की सिखों का नरसंहार करवाया, गुजरात से लेकर कहां कहां दंगे करवाए, चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या करवाई गांधी वध के बाद, गांधी हत्या के बाद। तो कांग्रेस की ये पुरानी रीत है, क्योंकि उसको पता है कि हिंदू समाज जब तक एकजुट रहेगा तब तक उसकी दाल गलने वाली नहीं है। फिलहाल पहला मेरा मंतव्य यही है। अब आपसे मैं सुनना चाहता हूं कि आप क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि आप अ, हमेशा प्रश्न पूछते हैं, आज मैं भी पूछूंगा और दर्शक नहीं दोनों की बात सुने। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा, व्यालोक भाई, ये बात जब समझ में आ रही है कि अशोक गहलोत इस समय निशाने पे हैं, और ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल बाबा को किस तरीके से बचाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि साहब छत्तीसगढ़ में हारे हैं तो भूपेश हारे हैं, कमलनाथ हार गए मध्य प्रदेश में, और गहलोत हार गए राजस्थान में। तो राहुल गांधी खाली तेलंगाना में जीते हैं, है ना? इसके अलावा राहुल गांधी कहीं चुनाव लड़े ही नहीं। अब अगर हम राजस्थान में फिर वापस ले आए बातचीत को अपने, तो एक कमी मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महसूस कर रहा हूं, और वो जी महसूस ये कर रहा हूं, ये केवल इसी चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, और दर्शक भी इस बात पर ध्यान देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस अग्रेसन से चुनाव लड़ती है, जिस एग्रेशन से चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती है, तो उसका प्रत्याशी जो है सबसे पहले तय रहता है। उसके चुनाव लड़ने की जो रणनीति है वो पहले से तय रहती है, विषय तय रहते हैं, बाकी सब तय रहता है। मुख्यमंत्री डिसाइड करने में ये चुनाव दर चुनाव, मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव, 5 या छठे दिन इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड किया। और हम ये नहीं कहते कि ठीक है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री इस समय अशोक गहलोत हैं राजस्थान के, उनके मुख्यमंत्री केयरटेकर रहते हुए ये हत्या हुई है, जिम्मेदारी उनके ऊपर जाती है, पुलिस अभी भी उनके जिम्मेदार है। लेकिन एक तकनीकी पक्ष ये तो है ना कि आज तीसरा दिन होने को आया, आप यानी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने और उसको डिसाइड करने में, नाम घोषित करने में इतनी देर क्यों लगा रही है, या उसके इस नहीं, देर लगाने के पीछे क्या रणनीति है? क्योंकि नहीं देखिए, ये कम से कम इतना तो आप मानेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी वो एक ऐसी पार्टी है अनुशासन के लेवल पर, कि वहां कोई ऐसा मार झगड़ा भी नहीं होता है कि चार लोग भिड़े हुए हैं कि हम बनेंगे, लॉबिंग चल रही है और आला कमान परेशान है। वहां तो भाई वंस डिसाइडेड डिसाइडेड, उनका एक तरीका है अपना डिसाइड करने का। तो क्यों इतनी देर होती है? और यहाँ इसी चुनाव को अगर मैं सामने रखूं तो तेलंगाना में शपथ लेने की तारीख भी डिसाइड हो गई। आप न तो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री घोषित किए, ना आप मध्य प्रदेश में घोषित किए, ना आपने छत्तीसगढ़ में घोषित किया। ये कौन सी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? ये तो मैं बार बार कहूंगा कि भाजपा इस मामले में थोड़ा पिछड़ती है, लेकिन उसके अपने कारण हैं। भाजपा को आप फांसीवादी पार्टी लोग कह लें या मैं वही कारण ही संवैधानिक कह जानना चाह लें, रहा हूं, मैं वो उसी रणनीति कौन है, वही इसीलिए मैंने रणनीति शब्द का इस्तेमाल किया है। वो रणनीति लोकतंत्र है कि उनके विधायकों की बैठक होती है, उसमें बाकायदा मंथन होता है, उसके बाद नाम दिल्ली जाते हैं और फिर वो फाइनल होता है। जैसे अभी राजस्थान से जिस दिन नतीजे आए, गजेंद्र सिंह शेखावत और बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया, उनसे जो बात हुई वो अमित शाह और
मोदी जी जाने। लेकिन विधायकों की बैठक आज या कल है, आज तो नहीं है, कल है शायद। तो उन विधायकों की जब बैठक होगी, रायशुमारी होगी, और उसके बाद, ताकि यहाँ फिर सचिन पायलट और गहलोत वाली स्थिति भाजपा में न बने। ये तो बात एक आपकी मुझे साथ समझ लेकर में आ रही है। चलेंगे, हाँ, ये बात तो मुझे एक समझ साथ में आ रही है। लेकर चलेंगे, और जिसके पक्ष में ज्यादा विधायक होंगे उसको बनाया जाएगा चेहरा। हम्म। और देखिए, मुख्यतः तीन ही दावेदार हैं। वसुंधरा राजे इसलिए हैं क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री तो इनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि लाडली बहन योजना तो और तमाम, रेणुका का नाम चल तो रहा है छत्तीसगढ़ में, आदिवासी भी हैं, महिला भी हैं, उससे अच्छा क्या हो सकता बिल्कुल है? बिल्कुल चल रहा है। तो हम्म। राजस्थान के अपने समीकरण हैं। एक गलती और भी है कि भाजपा कई बार ऐसे लोगों को टिकट दे देती है जिसमें वो हार जाती है। जैसे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जब आपके बारे में ये पता है कि आप हिंदुत्व के साथ चलते हैं, आपको एक वर्ग वोट नहीं देता है, और ये कोई भी कह ले कि मोदी जी की वजह से भाजपा में आ रहे हैं मुस्लिम और ये कर रहे हैं, इसको मैं नहीं मानता। मुस्लिम समाज केवल एक वोट करता है। और अभी देखिए, उसने अपनी उसी रणनीति के तहत कांग्रेस का फिर से उभार लाया है। इस पर हम लोग बातचीत कर ही चुके हैं कि कांग्रेस का उभार इसीलिए है कि एक तो क्षेत्रीय दलों से उनको लगा कि ये भाजपा को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस एक पैन इंडियन पार्टी, जो ही टूटी फूटी लंगड़ाती और हाँ है, राहुल नाम भर को। राहुल विशधर जैसे मुखिया के होते हुए, फिर भी हम्म। उसका पूरे इंडिया में प्रसार तो है ही, और ये लोग झूठ भी बोलते हैं बहुत ताकत से। हम्म। भाई ये बताइए कि ये कांग्रेस कहां से आजादी की लड़ाई लड़ गई? इंदिरा माई ने बंटवारा करवाया, सिंडिकेट बना, इंदिरा आई, आईएनसी में इंदिरा था ना भाई। उसको आप जबरदस्ती इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। फिर इतनी टूट फूट हुई इनमें, फिर इतने लोग आए। तो अब तो आप जो हैं वो बताइए ना, अभी इसमें पटेल और गांधी तो नहीं है, तो अरे भाई, कांग्रेस की ये आदत है हम तो जी। ये अच्छे पॉइंट आपने उठा दिया भाई। हम लोग तो कांग्रेस आई, यही नाम कांग्रेस इंदिरा, यही नाम था। बिल्कुल। ये कांग्रेस आई कब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, ये भी एक बड़ा गड़बड़ झाला है। इस पर जरा ठीक से होमवर्क करके बताएंगे। अच्छा व्यालोक भाई, मैं एक बार फिर राजस्थान वापस ले आऊंगा। आपने शुरुआत में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इस तरह के करणी सेना हो, चाहे फलाने से ना हो, चाहे ढिकाने से ना हो, ये जो जातिगत ऑर्गेनाइजेशन है, खास तौर से राजस्थान जैसे राज्य में, ये हिंदी पट्टी का एक बड़ा राज्य है, जहां वही सारे गुण दोष विराजमान है राजस्थान के भी समाज में, जो उत्तर प्रदेश में है, जहां तक जातिगत समीकरणों की बात कर रहा हूं, जो बिहार में है, जो मध्य प्रदेश में है। तो लगभग ताना बाना एक ही है। ऐसे में करणी सेना, जो कि एक तरफ मानी जाती थी कि कांग्रेस के सहयोगी भीड़ के रूप में इनको देखा जाता था, लेकिन वही करणी सेना 2 साल से उनके लोग कह रहे हैं कि ये जो मरे हैं, ये सुरक्षा मांग रहे थे और उनको सुरक्षा नहीं मिली। तीसरी बात ये देखिए कि जिनका भी अभी तक नाम आ रहा है, एक अभियुक्त गिरफ्तार भी हो गया, एक वहीं काउंटर फायरिंग में मारा भी गया है, वो सब भी क्षत्रिय समाज के लोग ही हैं। तो क्या ये एक राजनैतिक, मुझे तो जो लग रहा है वो कहीं से राजनैतिक नहीं बल्कि गैंगवारी लग रही है, और किसी तरह की पर्सनल अदावत भी हो सकती है इसके पीछे। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है राजस्थान में, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन इसको किसी इस तरह की हत्या से देखने की बजाय, क्या कोई गैंगवार या कोई झगड़ा, कोई विवाद, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये सुखवीर साहब जो है, इनकी प्रोफाइल भी कोई बहुत यशोगान करने वाली नहीं है। इनका जो है वो मकान कब्जे वाला था, इनका पुराना जो है आपराधिक इतिहास रहा है, और मारा भी उन्हीं के समाज के लोगों ने, यानी क्षत्रिय समाज के लोगों ने। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की ज्यादा समस्या है, या किसी तरह का कोई राजनैतिक या किसी तरह का कोई जातिगत वहां पर कॉम्बिनेशन है, जिसका कि परिणाम रहा है ये दुखद हत्या? क्योंकि हत्या तो भाई देखिए, हत्या है। राजनीतिक तो इसमें कुछ भी नहीं है, पहली बात हम लोग ये हाँ। मान लें। क्योंकि करणी सेना को ही मैं राजनीतिक नहीं मानता। अगर आप इतने बहादुर हैं
तो आप कुछ और करते। सड़कों पर उतरकर उत्पात करना और ये सब मुझे कभी पसंद नहीं आया। और दूसरी बात की जो भी जातिवादी दल है, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, मतलब इन लोगों ने समाज को इतना खंड खंड कर दिया है कि राजपूत अलग, कुर्मी अलग, फलाने अलग, और मुसलमानों के 123 फिरके हैं। फिर भी आप जब भी इलेक्शन होता है तो आप देखिए कि एक वर्ग मुस्लिम एक छाता होता है उनका 10%। मुसलमान, हाँ नहीं, मुसलमान उनका मीडिया वो भी छाता लिखता है है। जिसके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। मीडिया क्यों नहीं लिखता है भाई कि अंसारी इतने हैं, फलाने। अब थोड़ा बहुत पसमानदा के बारे में लोग जानने भी लगे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे बचपन में कोई जानता था, बिल्कुल कोई ठीक है। जानता अरे भी नहीं था। मुझे याद आता है, मैंने एक बार लखनऊ के, पुराने लखनऊ के इलाके चौक में एक साहब से पसमानदा शब्द का जिक्र किया। ठीक ठाक बुद्धिजीवी व्यक्ति, ठीक ठाक सामाजिक सरोकार में चेतनशील व्यक्ति, और उन्होंने कहा ये पसमानदा कौन होते हैं। तो मैंने जब कहा कि भाई साहब जो पिछड़े मुसलमान, बोले पसमानदा नाम की कोई जात तो होती नहीं। हमने कहा जाति नहीं, ये वर्ग है। तो समझ का ये स्तर था। बिल्कुल सही बात। नहीं, और इसके अलावा इनका देखिए खेल सब कि इनको आरक्षण भी चाहिए, इनको ओबीसी भी बन जाना है। भाई जब तुम कहते हो कि हमारे यहाँ एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और कौन, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, तो क्यों तुमको चाहिए? तुमको आरक्षण क्यों चाहिए? वो तो केवल जातियों में बटे समाज में होता है। तो फिर कहो ना कि तुम भी। और कोई पठान, कोई शेख, कोई सैयद किसी जुलाहे से अपनी बेटी या बेटा ब्याह देगा क्या? नहीं भी आते हैं, मुझे पता है। और पठानों का जो गर्व है वो किसी भी वैसी जात वाले से है जिसको हिंदू समाज में तथाकथित सवर्ण कहा जाता है या जो भी। तो उस जाति भारतीय व्यवस्था की एक ऐसी बुनावट है जो सड़ गई है और जिसको अब ठीक करना चाहिए। लेकिन वापस राजस्थान पर आके मैं कहूंगा कि राजस्थान में अभी ये लोग बहुत सारे कांड करेंगे और इसीलिए इन लोगों को जल्द से जल्द ये करके दे दिया जाए, मतलब जो बिल्कुल भी ठीक है। बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ प्रश्न तो ये आ रहा है ना कि भाई अशोक गहलोत केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं, उनको हराया है। हार की खींच सबके पास होती है। लॉ एंड ऑर्डर पहले ही कोई बहुत अच्छी नहीं थी कि उसमें अचानक कोई जो है 24 घंटे के अंदर जो है इतनी बड़ी गिरावट हो गई। वो तो पिछले नहीं, 5 साल से देखा जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि भाजपा को अगर चुनौती उसके पास रहेगी बहुत सारी, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह की चुनौतियां हैं मेवाड़ में या मेवात में या कहाँ। वहां भी कई सारे नूह हैं, राजस्थान में भी। तो चुनौतियां भी रहेंगी और उसके बाद कांग्रेस और करनी सेना जैसे लोग इसको खिस आग लगाने की भी चेष्टा करेंगे। हो सकता है वे सड़कों पर उतर जाए। ये बिल्कुल रंजिश में हुई हत्या है, जैसे अतीक अहमद की हत्या हुई थी। ठीक वो बात है। उसका कोई ये राजनीतिक ये नहीं था। बिल्कुल ठीक बस बात है, मैं हालांकि कंक्लूजन हाँ यही करूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और आप जैसा कह रहे हैं ना कि मेरा भी अंदेशा यही है कि ये कहीं से कोई राजनीतिक या सांस्कृतिक या इस तरह की सामाजिक हत्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी तरीके से निजी कारण निकल के आएंगे। वो तो जो होगा कारण निकल के आएगा। और भाई अशोक गहलोत को क्या, वो केयर मुख्यमंत्री है, उनको क्या पड़ी है कि राजस्थान की वो अब सुध लें और क्यों सुधारें? इसी बात को लेकर, इसी पॉइंट पे मेरी चिंता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैंने आज उंगली उठाई कि भाई साहब आप तुरंत मुख्यमंत्री डिसाइड करके शपथ दिला के और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अपने पास क्यों नहीं ले लेते? वो भी तब जबकि 5 से 6 महीने बाद जो है वो आपके 2024 का चुनाव खड़ा हुआ है। वो राजस्थान जिसने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, आपके हक में दिया है, वो अब तो निश्चित रूप से जो कुछ भी है भाई, राजस्थान का चुनाव विधानसभा का वो तो बीती बात हो गई ना। जैसे ही वो चुनाव परिणाम आए उसके बाद से अगर चुनावी जमीन की कोई बात की जाए कहीं भी, राजस्थान इंक्लूडिंग है उसमें, तो वो तो 2024 है। अब ये बताइए 2024 के मुहाने पे जब आप राजस्थान जैसे बड़े राज्य में
इतने बम्पर तरीके से चुनाव जीत के सामने खड़े हैं और पहला होमवर्क आपके सामने आता है कि इस तरह की एक दुर्दांत हत्या कर दी जाती है, वो भी एक ऐसे व्यक्ति की जाती है जो एक खास अदा के लिए जाना जाता था, जब तब भीड़ उतार देता था। आप कह रहे हैं कि जनता सड़क पे उतरेगी, ऑलरेडी समाज के लोग कल से ही सड़क पे उतरे हुए हैं। तो वही वही मैं कह रहा हूँ। ये अराजक स्थिति कितनी जल्दी रुके, अब ये जिम्मेदारी नैतिक रूप से तो भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाती है। जाती है कि नहीं बिल्कुल जाती है? बनती है, बिल्कुल बनती है, और भाजपा को जल्द से जल्द अपना सीएम वहां बिठाना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर वो बना भी देगी, और बिल्कुल उसके ठीक बाद बात है। शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। मेरा बस कंक्लूडिंग रिमार्क यही है। बिल्कुल ठीक बात है और इसी के साथ एक सकारात्मक बात ये है कि कक्षा में घुसते ही पहले दिन एडमिशन लिया आपने, क्लास में घुसे और आपके क्लास टीचर ने बहुत हैवी सा सवाल आपके सामने रख दिया, तो अगर आपने इसको हल कर लिया, तो आपका जिसको कहते हैं ना कि सत्ता हनक से चलती है, वो हनक ऐसी कायम हो जाएगी जो अगले 5 साल न सिर्फ राजस्थान में बढ़िया सरकार बनाएगी, बल्कि डबल इंजन की सरकार जो नरेंद्र मोदी कहा करते हैं, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए, लाभ उठाते हुए 2024 में उसी राजस्थान से एक बड़ा बहुमत, एक बड़ा नंबर जो है, जो कि पहले भी राजस्थान ने दिया है लोकसभा के चुनाव में, वो लेके आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे और मजबूत मुख्यमंत्री होंगे, मजबूत इरादे वाले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि एक मजबूत होमवर्क अशोक गहलोत और कांग्रेस उनके सामने परोस के गई है, करणी सेना के मुखिया के इस हत्या के रूप में। तो अच्छी बात यह है, हालांकि किसी हत्या में अच्छी बात नहीं होती है दर्शकों, लेकिन शुभ बात यह है कि ये कोई राजनीतिक हत्या नहीं है, ये कोई सांस्कृतिक और सामाजिक हत्या नहीं है। मेरा आकलन जो अभी तक आ रहे समाचारों और इनपुट्स के आधार पर है, ये कुल मिला के कहीं न कहीं निजी दुश्मनी ही निकलती है, क्योंकि जिस समाज के व्यक्ति मरे हैं, उन्हीं के समाज के व्यक्तियों ने उन्हें मारा है। बाकायदे व्यक्ति गया है, फ़ोन किया है, उनके सिक्योरिटी गार्ड से परमिशन मिली है, उनकी सहमति मिली है, उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठे हैं, 10 मिनट बात किया है और उसके बाद गोली मारी है। तो निश्चित रूप से ये निजी रंजिश से लेके और इसके कई आयाम हो सकते हैं। ये पुलिस का काम है, पुलिस डिसाइड करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर अनुरोध, जाइए मुख्यमंत्री जी राजस्थान के जो भी भावी हैं, आपके लिए एक कड़ा इम्तिहान, एक कड़ा होमवर्क सामने तैयार है। आपने परचम गाड़ दिया, झंडा गाड़ दिया, तो निजाम आपका होगा, सत्ता की हनक आपकी होगी। व्यालोक भाई, चर्चा में आज आपने हमारे साथ समय दिया, थोड़ी-सी हम लोगों ने बातचीत की राजस्थान पर। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। समय निकाला आपने बड़ी शॉर्ट नोटिस पे। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप इस समाचार पर नज़र बनाए होंगे, आप सब समाचार अपडेट रहते हैं। हमने पहले भी कहा है कि प्रारंभ के इस मंच पर हम 4 मेरे 5 घायल जैसी कोई पत्रकारिता नहीं करते, लेकिन खबरों के आगे-पीछे क्या तासीर है, क्या तापमान है, उसको ज़रूर नापते हैं। तो ये रहा राजस्थान और वहाँ का राजनैतिक तापमान। उस प्रकाश में जब करणी सेना के एक मुखिया की उनके घर में घुस के हत्या कर दी जाती है, तब जबकि तकनीकी तौर पर केयरटेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं, सरकार अभी भी कांग्रेस की ही है। तो इसी के साथ ये वीडियो अब समाप्त करते हैं। आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।